नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के 11वें पाठ गद्य खंड के 11वें पाठ बाल गोविंद भगत पाठ के MCQs बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दो टूक बात करने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है क भगत अपनी बात स्पष्ट रूप से बिना किसी संकोच के कहते थे। ख भगत अपनी बात कहने में संकोच करते थे। ग भगत जी अस्पष्टवादी थे। घ भगत जी अधिक बोलना पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन जो है क भगत अपनी बात स्पष्ट रूप से बिना किसी संकोच के कहते थे, तो हमारा जो ऑप्शन क है वो ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत के खेत में जो उत्पन्न होता उसका वे क्या करते थे? का ऑप्शन है बच्चों, कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप दे देते थे। ख मंदिर में दान कर देते थे। ग गरीबों में बांट देते थे। घ पड़ोसियों को देते थे। तो इसमें बच्चों पहला ऑप्शन है क कबीर पंथी मठ में ये दे देते थे भेंट स्वरूप अपने खेत में जो भी उत्पन्न होता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भगत स्वयं अपना निर्वाह कैसे करते थे? क ऑप्शन है प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था उससे। ख अपनी खेती करके। ग मेहनत मजदूरी करके। घ अपने घर का सामान बेचकर। तो बच्चों इसमें सबसे सही जो ऑप्शन है वो क है, प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, भगत को किसकी संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन साधु की, दूसरा संगीतकार की, तीसरा साहिब की, चौथा ये सभी। तो भगत को साधु की संज्ञा दी गई है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बाल गोविंद भगत के लिए, लेखक के लिए, कबीर के लिए या ये सभी? तो इसमें ख ऑप्शन जो है लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं तो मुग्ध था, मैं जो शब्द है वो लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? पहला ऑप्शन है किसानों एवं आसपास के खेलते हुए बच्चों पर। ख संत कबीर पर। हलवाओं के पैर ताल पर। ग ऑप्शन है कार्तिक पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर। घ है किसान बच्चों, मेड़ पर खड़ी औरतों, हलवाओं रोपण करने वाली उंगलियों पर। तो बच्चों सबसे सटीक जो उत्तर है वो घ है हमारा, किसानों किसानों सबसे सटीक जो उत्तर है वो घ है, किसानों बच्चों, मेड़ पर खड़ी औरतों, हलवाओं रोपण करने वाली उंगलियों पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? पहला ऑप्शन है गंगा के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। दूसरा पद यात्रा करने के शौक को पूरा करने के लिए। तीसरा संत समागम के लिए। चौथा गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो सटीक उत्तर है बच्चों ग संत समागम के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? क क्योंकि वह साधु की तरह रहते थे, दिखते थे। दूसरा है क्योंकि वे मोह माया से दूर थे। तीसरा है क्योंकि वे सच्चे साधुओं की तरह आचार विचार रखते थे। और घ है क्योंकि वे किसी से लड़ते नहीं थे। तो इसमें जो सटीक उत्तर है बच्चों वो ग है, क्योंकि वो सच्चे साधुओं की तरह आचार विचार रखते थे।
अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? का ऑप्शन है जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, ख गीत गाते रहना, ग किसी से झगड़ा ना करना, घ अपना काम स्वयं करना। तो इसमें ऑप्शन क जो है बच्चों, जीवन की सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे क्योंकि वे कबीर भगवान का रूप थे। दूसरा ऑप्शन है, वह कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। तीसरा, कबीर उनके गांव के मुखिया थे। चौथा, कबीर उनके मित्र थे। तो बच्चों इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ख, वह कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, सटीक उत्तर है। 11वां प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? पहला ऑप्शन है गरीबों में, दूसरा घर में, तीसरा मंदिर में और चौथा ऑप्शन है कबीर पंथी मठ में। तो सही उत्तर बच्चों है कबीर पंथी मठ में। अगला प्रश्न है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? 4 ऑप्शन देखिए बच्चों। पहला है गुरु, दूसरा मुखिया, तीसरा कबीर, चौथा भगवान। तो सटीक उत्तर है बच्चों ग कबीर। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा बताइए। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा कहानी, चौथा रेखा चित्र, तीसरा रेखा चित्र, चौथा संस्मरण। तो सटीक उत्तर है बच्चों ग रेखा चित्र। 14वां प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से किस जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है? क ग्रामीण जीवन की, ख सामाजिक जीवन की, ग भौतिक जीवन की, घ आध्यात्मिक जीवन की। तो इसमें सटीक उत्तर है क ग्रामीण जीवन की। समूचा गांव खेतों पर कब उतर पड़ा? का ऑप्शन है भादों की अंधेरी अधरतिया में, ख कार्तिक के महीने में, ग आषाढ़ की रिमझिम में, घ उमस भरी गर्मी में। तो सटीक उत्तर है बच्चों समूचा गांव आषाढ़ की रिमझिम में खेतों में उतर पड़ा।